हेलो एवरीवन। बीटा एंड गामा फंक्शन के इस पार्ट में हम गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे और बीटा एंड गामा फंक्शन के बीच जो रिलेशन है हम उसको ड्राइव करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले गामा फंक्शन की डेफिनेशन। गामा फंक्शन इज ए डिफाइनाइट इंटीग्रल विच इज़ ऑफ द फॉर्म कैसी है हमारी फॉर्म में, इंटीग्रल की जो फॉर्म है फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स वेयर एन ग्रेटर देन जीरो is called gamma function. Gamma function is denoted by gamma n and defined as gamma n is equal to 0 to infinity e की पावर माइनस x की पावर n माइनस वन डी एक्स। गामा फंक्शन को हम यूलेरियन इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड भी कहते हैं। इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है जरा उनको भी देख लेते हैं। गामा फंक्शन और फैक्टोरियल के बीच में एक रिलेशन है जिसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि गामा n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस वन। हेयर n इज पॉजिटिव इंटीजर। गामा n प्लस वन इज इक्वल टू n इंटू गामा n, इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी इज गामा वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल ज़ीरो एंड वी नो डैट the value of factorial 0 is equal to 1. Important properties की last one is gamma n upon a की power n is equal to integration limit from 0 to infinity e की power minus a y की power n minus 1 dy। इस इंटीग्रेशन में खास बात हमारी ये है कि e की पावर के साथ में वेरिएबल के साथ में जो माइनस a है जो a है वो हम गामा n के नीचे ले लेते हैं और जो टोटल पावर्स है y की उसमें से एक कम जो होती है उसको a की पावर n कह देते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव कैसे करेंगे जरा उसको भी देख लेते हैं। हमें शो करना है कि गामा n अपॉन a की पावर n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस a y की पावर n माइनस वन डी वाई। चूँकि हम जानते हैं कि जो गामा फंक्शन है वो होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस वन डी एक्स। तो हम दिए गए क्वेश्चंस में राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस a y की पावर n माइनस वन डी वाई। हम यहाँ पर a y की जगह पर x पुट कर देते हैं और y इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए हो जाता है और जब हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन ए आ जाएगा। लिमिट भी एक बार चेक कर लेते हैं। जब हम y पुट करते हैं यहाँ पर y इज इक्वल टू जीरो पुट करते हैं देन x इज इक्वल टू जीरो। सो लिमिट व्हेन y टेंड्स टू जीरो देन x टेंड्स टू जीरो आल्सो। अगर हम y की जगह पे इन्फिनिटी पुट करते हैं देन x also tends to infinity। सो लिमिट में कोई चेंज नहीं है, लिमिट एज इट इज़ रहेंगी हमारी। लिमिट हमारी 0 टू इन्फिनिटी रहेगी e की पावर माइनस ए एक्स और हमें जो है y की जगह पर x अपॉन ए पुट कर देना है। तो x अपॉन ए की टोटल पावर n माइनस वन डी एक्स अपॉन ए। डी वाई की जगह पर हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है डी एक्स अपॉन ए। तो हम यहाँ पे डी एक्स अपॉन ए पुट कर देते हैं। तो राइट हैंड साइड हमारे पास में जो बनती है वो है 1 अपॉन ए की पावर n 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर n माइनस वन डी एक्स। अब हम ये पार्ट देखते हैं। ये वाला जो पार्ट है हमारा ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है जो कि हमने इक्वेशन नंबर 1 में लिखी है। तो हम इस वाले पार्ट को गामा n पुट कर देते हैं देन राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू गामा n अपॉन a की पावर n और यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी जो कि इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है और मैक्सिमम टाइम्स ये जो है हमारे एग्ज़ाम में कई बार आ भी चुकी है। ये प्रॉपर्टी कहती है कि बीटा एम एन की जो वैल्यू है वो गामा m इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n होती है। यहाँ पर m और n दोनों ही ग्रेटर देन ज़ीरो है।
तो इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हमने जो पिछली प्रॉपर्टी ली थी कि गामा एन अपॉन ए की पावर एन इज इक्वल टू लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए वाई वाई की पावर एन माइनस वन डी वाई, हम इसी में ही थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं। हम यहाँ पर ए की जगह पर कोई भी एक नंबर z लेके चलते हैं, तो गामा m अपॉन z की पावर m इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स और x की पावर m माइनस वन डी एक्स। और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके गामा m इज इक्वल टू जेड की पावर m इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस जेड एक्स एक्स की पावर m माइनस वन डी एक्स हम लिख देते हैं। अब हमारे पास में गामा m इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी z की पावर m e की पावर माइनस जेड एक्स एक्स की पावर m माइनस वन डी एक्स, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। अब चूंकि हमें जो प्रूव करना है वो गामा m, यहाँ पर एक बार देखेंगे कि गामा m के साथ जो है वो गामा n भी है, तो हम गामा n को इसमें इंक्लूड करेंगे। कैसे इंक्लूड करेंगे? जो हम गामा n की प्रॉपर्टीज़ लेके चलेंगे उसमें थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे कि हम e की पावर माइनस जेड की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड में, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड बोथ साइड में। तो e की पावर माइनस जेड की पावर n माइनस वन से हमने मल्टीप्लाई कर दी, तब ये हमारे पास में जो इंटीग्रेशन राइट हैंड साइड वाला पार्ट है हमारा ये बन जाता है। अब हम इसमें जो है e की पावर z को टोटल पावर के रूप में लिख लेते हैं, तो e की पावर माइनस जेड एक्स प्लस वन यहाँ पर टोटल पावर जाती है। ऐसे ही z की पावर यहाँ पर m है और यहाँ पर n माइनस वन है, तो टोटल पावर z की हो जाएगी m प्लस n माइनस वन, और x की पावर m माइनस वन वो हमारा एज इट इज़ है, dx भी हमारा एज इट इज़ है। अब इतना करने के बाद हम इसको इस इक्वेशन नंबर वन को इंटीग्रेट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू z के, और लिमिट हमारी जो है z स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी लेके चलते हैं। क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि जो गामा फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है इसमें इनिशियल लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी है, और बाकी का जो ये पार्ट है हमारा इसको z के ही रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देते हैं, जिससे हम गामा n की वैल्यू को फाइंड कर देते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में देखते हैं हम कि गामा m, एक मिनट, गामा m, और ये हमने इंटीग्रेशन लिया फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी और डी जेड, साथ में इंटीग्रेशन लिया है राइट हैंड साइड में भी जीरो टू इन्फिनिटी और डी जेड, कोई चेंज नहीं किया, बाकी पार्ट हमारा सेम है, ये पूरा का पूरा पार्ट। अब चूंकि ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड का, ये हमारा जो है गामा n को इंडिकेट करता है, तो हम इसकी जो है डायरेक्टली वैल्यू गामा n लिख देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में गामा m इंटू गामा n हो जाता है। ऐसे ही जो अब हम राइट हैंड साइड की तरफ देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन हम जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको हम इंटीग्रेशन के साथ लेके चलते हैं, और बाकी जो x है वेरिएबल और इसका डिफरेंशिएशन जो dx है उसको और इसके इंटीग्रेशन की लिमिट को ब्रैकेट से बाहर लेके चलते हैं। और अब हम सिर्फ और सिर्फ इस वाले इंटीग्रल पर कंसंट्रेट करेंगे। हम यहाँ पर अभी हमने पिछली प्रॉपर्टी में पढ़ा है कि e की जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर ए जेड, यहाँ पर x प्लस वन की जगह पर ए जेड और z की पावर n माइनस वन डी जेड अगर होता है तो वो हमारा फॉर्मूला गामा n अपॉन ए की पावर n की तरह रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये देखेंगे कि गामा n की जो वैल्यू है जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स की पावर n माइनस वन है। तो इस वाली लाइन में हमने सिर्फ इतना किया है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स प्लस वन इंटू जेड की पावर m प्लस वन m प्लस n माइनस वन डी जेड, और बाकी का जो पार्ट है वो हमारा हो जाता है गामा m प्लस n। वो कैसे हुआ है यहाँ पर देखेंगे, z की पावर टोटल पावर कितनी है m प्लस n, और e की पावर में z के साथ क्या वेरिएबल है x प्लस वन। तो जो हमारे पास में फॉर्मूला था कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी e की पावर ax, e की पावर माइनस ax और x की पावर
एन माइनस वन डी एक्स की जो वैल्यू है गामा एन अपॉन ए की पावर एम थी। तो ऐसे ही यहाँ पर जो है गामा एम प्लस एन अपॉन ए है यहाँ पर क्या है एक्स प्लस वन। तो एक्स प्लस वन की टोटल पावर जो है एम प्लस एन, ये इस तरह से हम इसको ड्राइव कर लेते हैं। अब चूंकि ये वाला जो पार्ट है हमारा वो है बीटा एम एन, जो हमने स्टार्टिंग में जो बीटा एम एन की जो सेकंड अनदर फॉर्म जो इसमें बताई थी वो बताई थी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन और वन प्लस एक्स की पावर एम प्लस। तो इसी वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में पुट कर देते हैं, तब हमारे पास में जो आता है वो है गामा एम इंटू गामा एन और गामा एम प्लस एन इंटू बीटा एम एन। इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं तो हमारे पास में बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, ये वैल्यू निकल के आती है और यही हमारी फाइनली वैल्यू है जिसको हमें प्रूव करना है। साथ ही इसके साथ साथ हम एक प्रॉपर्टी और है कि गामा 1/2 की जो वैल्यू है वो रूट पाई है होती है। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, एक बार हम इसे भी देख लेते हैं कि बीटा एम एन की हम वैल्यू कहा हमें पता है कि वो होती है गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस वन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। साथ ही यहाँ पर एम और एन की जगह पर 1/2 पुट कर देते हैं क्योंकि हमें गामा 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बीटा 1/2 गामा 1/2 गामा 1/2 इंटू गामा 1/2 अपन गामा 1/2 प्लस 1/2। तो हम ये देखते हैं कि बीटा 1/2 इंटू गामा बीटा 1/2 गामा 1/2 इज इक्वल टू गामा 1/2 का स्क्वायर अपॉन गामा 1। गामा 1 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में 1। तो हमारे पास में बीटा 1/2 गामा 1/2 की जो वैल्यू है वो आ जाती है गामा 1/2 का होल स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया है। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू बीटा 1/2 की। तो हमें पता है, हम जानते हैं कि जो बीटा एम एन की जो वैल्यू है वो है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस वन और 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन। ये जो है हमारी बाई डेफिनेशन वैल्यू है। तो अब यहाँ पर भी हम जो है m इज इक्वल टू और n इज इक्वल टू 1/2 पुट कर देंगे। 1/2 पुट करने पर जो है बीटा 1/2 1/2 की जो वैल्यू है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स की पावर 1/2 माइनस वन और 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 माइनस वन डी एक्स हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने पर हम जो है बीटा 1/2 की वैल्यू ये ले लेते हैं। अब हम इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम x की जगह पर तो साइन स्क्वायर टी देन डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन टी इंटू कोस टी। लिमिट भी एक बार चेक कर लेंगे। लिमिट में व्हेन x टेंड्स टू 0 देन t टेंड्स टू 0, आल्सो व्हेन x टेंड्स टू 1 देन t टेंड्स टू π/2। तो हम टोटल वैल्यू और इंटीग्रेशन की जो लिमिट निकल के आई है तब हम बीटा 1/2 में पुट कर देते हैं। तो इसकी जो वैल्यू हो जाती है लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 2 साइन टी इंटू कोस टी अपॉन साइन टी इंटू कोस टी। साइन टी और कोस टी से हमने साइन टी और कोस टी निगलेक्ट कर दिया तो हमारे पास में जो बचा है 2 0 to π/2 1 और 1 का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो t और t में जो लिमिट रखेंगे हम π/2 तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू π/2। तो बीटा 1/2 1/2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी पाई। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारी क्या रहती है कि बीटा 1/2 1/2 की जो वैल्यू है वो गामा 1/2 का होल स्क्वायर है, 1/2 का होल स्क्वायर है जिसकी वैल्यू अब हमने पाई निकाली है। तो गामा 1/2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी रूट पाई।